श्री राजा ने दान दिया था। अब उसे समझ में आ गया कि राजा तो मैं ही हूँ, दान में ही किसी को गोबर किया था, याद है इसको कि मैंने दान गोबर की लीड का ही किया। क्या करें, अब उनका पैर धरती तले खिसक गया। कहे बहुत बड़ा अनर्थ, ये इसका ब्याज हो गया। अगर हम यही सोना दिए होते तो सोना कभी रेट जाता, लेकिन दान दिए तो ऐसे संत को दिए कि जो सूद ब्याज मिल रहा है। कहे इसका क्या होगा, कहने लगे इसका क्या होगा, तो उसी का कीड़ा बनेगा। वो गोबर वाला कीड़ा होता है ना, उसी कीड़ा बनेगा, उसी को खाएगा, तभी तो समाप्त होगा। राजा तो बहुत अच्छा कि ऐसा कर्म हमने किया। अब क्षमा मांगने लगे। किससे मांगे, वह संत से क्षमा मांगने के लिए कि हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए, इससे दूर करिए, इसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। भाई राजा ने अच्छी अच्छी वस्तु का दान दिए, अच्छी अच्छी चीज को ग्रहण करते थे, अच्छा अच्छा भोजन ग्रहण किए हैं, इसका कीड़ा बनकर इसी को खाना पड़ेगा। तो संत क्या होते हैं, दयालु होते हैं। संत दयालु होते हैं, लेकिन दया करते करते भी वो थक जाते हैं। आज भी सतगुरु महाराज जी बहुत दया करते हैं, बहुत जीव को, अंधे को आंख दिए, बाझन को पुत्र दिए, अंधे को आंख दिए, लेकिन उन्हें समझना, जब काम निकल गया तो गाना सुने हो गया पिक्चर में, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये हाल है आज संसार का, ये हाल है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो दया की ठीक है, जाओ तुम जो दान पुण्य कर रहे थे वो बंद कर देना, तुम्हारी निंदा होगी। क्या होगी, तुम्हारी निंदा होगी कि राजा दान करना बंद कर दिया। और थोड़ा दिखावे के लिए शराब वराब पीना, बोतल में रंग डाल लेना, पीना, देखिए जब इसी तरह की स्थिति हो, सब बुराइयां उनकी करने लगे। अरे राजा अब तो शराबी निकल गया, दान पुण्य नहीं करता है, सब बुराइयां करने लगा। जब बुराइयां होने लगा तो उसका पाप भूलने लगा। इसलिए कहे निंदक नेरे राखियो, ओ आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन बिन पानी आप निर्मल हो। ये तो निंदा करने वाला है, उसके लिए तो कुटिया भी छवा दी, कोई बात नहीं, पानी भी रख दीजिए, खाना स्नान करने के लिए सब सुविधा कर दीजिए। कि निंदक नेरे राखियो, आंगन कुटी छवाए, अभी साबुन बिन पानी आप निर्मल। तो चलो वो घटते गया, बुराई फैलते गया, वह गोबर घटते घटते क्या हो गया, साफ हो गया, मूल धन रह गया। जितना दिए थे मूल धन रह गया। वापस आके देखते हैं कि मूल धन इतना बचा है। अब इसको क्या होगा, ये इसका तो कोई उपाय नहीं है, इसको तो तुम्हें यूज करना है। इसका कहना अभी भी कोई उपाय बताइए, आपके पास इतना बड़ा उपाय था, अब भी आप उपाय बताइए। हाथ जोड़कर विनती करने लगे, आप मुझ दीन पर दया करिए कि मूर्ख अज्ञानी हूँ, तेरी महिमा क्या जानूं, कि मूर्ख अज्ञानी हूँ, तेरी महिमा क्या जानूं। हे नाथ मुझ पर दया करिए, जैसे इतने बड़े पाप को हमारे कम कर दिए, इस पर भी दया करिए। क्या कीजिए, वो भी उनके पास उपाय होता है। संत के पास हर प्रकार से उपाय होता है, लेकिन उनकी रजा में हम अगर गुजर के चलते हैं तब। कहते हैं जो बात दवा से हो ना सके वह बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात दुआ से होती है। आज आपको कामिल मुर्शिद मिले, कामिल मुर्शिद मिले कि नहीं?
कितना पूजा पाठ पहले जाकर करते थे, है? कितना सिर पटकते थे पत्थर पे जा जाकर, तब पर भी भगवान की कोई देवी प्रकट होकर आपसे बताती नहीं थी, आपका दुख का निवारण करने के लिए आती नहीं थी। केवल आप संतोष रख लेते थे कि हम पूजा करके आए। लेकिन वो बात दुआ से होती है जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं, अपने दुख सुख का निवारण करते हैं कि नहीं, उनके पास जाकर बताते हैं कि नहीं, आपके दुख दर्द को वो बताते हैं, हर चीज आपको समझाते हैं, लेकिन आप ना करिए तो उनकी क्या गलती है, वह आपको हर प्रकार से भला ही करते हैं। आज आपको कामिल मुर्शिद मिले हैं, उसी तरह से जब राजा को उपाय बताने लगे, ठीक है भाई इसका राख बनवा दिए, जलाकर उसको जलवा दिए, और जलाकर वह जब आग हो गया, ऐसे कंडे का नहीं होता है, तो उस चिलम में भर के उसको पीकर ताकि ये समाप्त। क्या हुआ, इसीलिए कहा गया कि आग लगे आकाश में और झरझर गिरे अंगारे, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। क्या कर दिए, उसको उपाय भी कर लिए कि नहीं, उससे मुक्ति दिला दिए कि नहीं, संत दया किए। कौन दया किया, संत। इसीलिए कहते हैं भजन भी आप लोग आते हैं, तुम तो दया के सागर मुझे बड़ा मान है, मुझे ना विसारो सतगुरु मैं तो ना जाऊं। तो दया के सागर हैं, इस सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर बंदे गोता तेरा बेड़ा पार। केवल भजन ही गाते हैं, गुरु और शिष्य का जगत में बड़ा नाता, गुरु और शिष्य का जगत में बड़ा नाता, गुरु से बढ़े करे कोई ना दूजा, गुरु से बढ़े करे कोई ना दूजा, तो कर लो ये मन में मगन, तो कर लो ये मन में मगन। क्या कहे हैं, अब तो कर लो। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग शोर मत करिए, आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं, शांति बनाए रहिए। यहाँ कोई नौटंकी का नाच नहीं है कि एक मिनट इसके लिए करना है, ध्यान से पूर्वक से सुनिए। आप वंदना करते तब पर भी आप लोग शोर करते नहीं करना चाहिए। आह्वान होता है, सभी देवी देवता आकर बैठते हैं, आपके आने में देर हो जाएगा, 33 करोड़ देवी देवता आकर पहले से उपस्थित हो जाते हैं, आपके आने में बेशक देर हो जाता है, लेकिन कितनी बड़ी कृपा है गुरु महाराज, आज कितनी बड़ी दया है। लेकिन इस दया को अगर हमें समझेंगे तो क्या होगा, कुछ प्राप्त कर लेंगे कि हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी। तो किस तरह से वह संत उसकी नैया पार कर दिए, उसके जीवन का कल्याण कर दिए। इसलिए कहा गया कि सब धरती कागजी करूं और लेखन सब बन राए, और सात समुद्र की मसी करूं और गुड़ गुड़ लिखा न जाए। जितने इस धरती पे समुद्र हैं स्याही बना लीजिए, जितने पेड़ हैं पेन बना लीजिए, जितने कागज हैं सब लिख डालिए, लेकिन उनकी महिमा क्या होगा, लिख पाए, कलम तोड़ दिए, नीति नीति कर उनकी महिमा का बखान आज के जीवन में वह कुछ देने के ही लिए आए हैं। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, गंगा जल की तरह। गंगा जल क्या होता है, पता है, पवित्र होता है। गुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए, अगर उसमें भेद आ गया तो जैसे भाई निर्मल गंगा जल की तरह होना चाहिए। अगर एक पेपर ही लगा दीजिए क्या होगा, चेहरा दिखेगा,
निर्मल नाता होना चाहिए, कोई विचार नहीं करना चाहिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान। लेकिन भक्ति किसके लिए हम करते? स्वार्थ के लिए। यह हम ज्ञान का भी कीमत नहीं दे सकते हैं, जो हम ज्ञान लिए है ना, इसका भी ऋण अदा नहीं कर सकते हैं गुरु महाराज जी को, जो हमें ज्ञान मिला है। लेकिन याचनाएं कितने करते हैं। ये हमारा ज्ञान मिला है किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। लेकिन उनकी दया, वह कुछ भी कर सकते हैं कि ना जाने कौन से गुण में दयानिधि रीझ जाते हैं, ना जाने किस गुण में दयानिधि रीझ जाते हैं। और अगर प्रसन्न हो जाए तो राय से पर्वत भी कर सकते हैं, मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, इनके हाथ में है, सब कुछ कर सकते हैं। जब दया कर गए तो, नहीं तो आप इस ज्ञान का ही कीमत ऋण अदा नहीं कर सकते। 3 लोग का वस्तु दे तब भी आप क्या करेंगे? कर सकते हैं? अदा नहीं कर सकते। आपको वो अनमोल खजाना देती है। लेकिन आज अगर नहीं संभलेंगे, आज हम अपने जीवन को नहीं जानेंगे, कल का भरोसा है। संत महापुरुष कहे, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, और पल में परलय होएगी। जीवन इतना सुंदर, इतना सरल में ज्ञान मिल गया। कल हम आपको समझाए कि लोग कितने वर्ष जाकर गुरु दरबार में सेवा करते थे। भगवान श्री कृष्ण भगवान होकर भी क्या किए जाकर गुरु दरबार में? लकड़ी तोड़ लाए हैं, पेड़ पे चढ़कर भोजन बनाए हैं, डोबे चलाए हैं। अरे जो आकासुर बाकासुर पुतना जैसी को देर नहीं लगा, क्या लकड़ी का ढेर गट्ठा इकट्ठा नहीं कर सकते थे? 1 सेकंड नहीं लगता। लेकिन वह सेवा का महत्व समझे, वह सेवा का महत्व समझकर क्या अपने पहरेदार से नहीं करा सकते थे? लेकिन नहीं, सेवा का महत्व समझ के स्वयं भगवान पर भी क्या किए? सेवा। तो आज हमें ऐसे सद्गुरु मिले हैं, ऐसे सद्गुरु मिले, लाखों सूरज उगे, लीला सबको दिखाना गजब हो गया। घट में सूरज भी है, घट में चंदा भी है, ज्योति सबको दिखाना गजब। आपका ये तो केवल कर्म ही जाएगा। धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा। तो वही अगर गोबर के बदले कोई सोना दान किए होते तो उसका भी ढेर लग जाता। लेकिन दान किए, सारा दान कितना व्यर्थ हो गया, सब दान व्यर्थ हो गया। जब असली संत को ज्ञान देना था तो क्या किए? गोबर भी गोबर। इसलिए कल समझा रहे थे कि मत को अपने उल्टा मत करिए। पात्र यह आपका पात्र है, यह शरीर रूपी पात्र है। यह मन को उल्टा करेंगे तो उल्टी हो गई मति, कर ली अपनी क्षति, चोला त्यागा साथी सारे जगह। मन रूपी विष नहीं जाना चाहिए, मन रूपी छेद नहीं होना चाहिए। यह आपका शरीर, यह काबा काशी कैलाश है, यह चलता फिरता प्रयाग है। इस मन को कभी उल्टा ना होने दो कि तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण शीशे की तरह होना चाहिए, परमात्मा की तरह। गंगा जल की तरह नाता होता है भक्त और भगवान का। सुदामा क्या कितने निर्धन थे, लेकिन क्या कुछ इच्छा चाहे, भगवान से कुछ इच्छा चाहे? अगर आपका मित्र आज के समय बहुत धनवान हो, आप गरीब हो, तो क्या कहेंगे? ये मेरा मित्र कैसा है, आज हम इतने लाचार हैं, मुझे कभी सहायता नहीं करता। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं? लेकिन उनके स्वयं कौन थे? स्वयं भगवान। लेकिन कुछ इच्छा रखे, देने के अलावा कभी मांगने की कोशिश, अर्पण करने के अलावा कभी मांगने की कोशिश नहीं। जबकि मुझे बड़ी रात दे दीजिए आपके पास, समय आने दो, समय के पहले